एक पोइम राइट की गई है। आई शट माई आइज, मैंने अपने आइज को बंद कर लिया। कांट लुक डाउन, नीचे नहीं देख सकता था। जब ये बात हो रही है बिग व्हील की, जब वो बिग व्हील पे बैठे थे। हियर द स्क्रीमिंग ऑल अराउंड, हर तरफ जो है वो चीखने की आवाज़ें आ रही थी। स्मेल द फियर इन माई स्वेट, तो जब कोई डर जाता है तो फिर स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अपने जो है वो फियर की वजह से जो है वो उसे स्वेटिंग जो है वो फील कर रहा था। फील लाइक अ फिश ट्रैप्ड इन अ नेट, तो उसको ऐसे फील हो रहा था जैसे एक जो फिश होती है वो एक नेट के अंदर जो है वो फंस जाती है। द बिग व्हील स्टॉप्स, जब बिग व्हील रुक गया। आई सी द स्काई, मैंने आसमान को देखा। मून्स एंड स्टार्स आर स्लिपिंग बाय। आई टेस्ट द इवनिंग लाइक अ स्वीट एंड ऑल टाउन स्प्रेड एट माई फीट। Now open your book page number 82, exercise number 1. Number the sentence, write them in the correct order in your notebook. अब थीम पार्क से उन्होंने रिपोर्ट कार्ड को राइट करने के लिए जो ऑर्डर को फॉलो किया था हमने, उसके अकॉर्डिंग इसको जो है वो 1 2 3 राइट करना है। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो रीडिंग में सबसे पहले कहा था कि क्लास 1 रोट अ रिपोर्ट अबाउट द ट्रिप। देन उसके बाद उनकी जो मैम थी उन्होंने जो है वो स्पेलिंग को करेक्ट किया था। स्पेलिंग को करेक्ट करने के बाद उन्होंने उसको नीट पेपर पे अगेन राइट किया था। अगेन राइट करने के बाद उन्होंने ट्रिप की पिक्चर्स बनाई थी और लास्ट पे जो है टीचर ने उनकी जो है वो रिपोर्ट्स को वॉल पे पिन कर दिया था। Now exercise number 2, correct answer, circle the correct answer, write the complete sentence in your notebook. तारिक वेंट ऑन द बिग व्हील फर्स्ट, जो तारिक था सबसे पहले वो बिग व्हील पे गया था। ही सा ऑल ऑफ द टाउन फ्रॉम द बिग व्हील, बिग व्हील से जो है वो सारे का सारा उसको टाउन नज़र आता है जिसमें फ्लैट हाउसेज हर चीज़ जो है वो नज़र आ रही थी। तारिक वेंट ऑन द ड्रैगन शिप विद द रेहाना, ये लास्ट पेज की रीडिंग थी जिसमें बताया गया था कि वो रेहाना के साथ जो है वो ड्रैगन शिप पे गया था। इन द फर्स्ट वर्ड्स ऑफ द पोइम, जो हमने लास्ट में पोइम पढ़ी है उसमें द पोइट इज़ हैप्पी और स्कैर्ड, तो वहाँ पे जो पोइट है हैप्पी खुश, यहाँ पे स्कैर्ड डरा हुआ, तो वो वहाँ पे डरा हुआ फील कर रहा था क्योंकि वो इतने बड़े बिग व्हील पे जो है वो गया था। इन द सेकेंड वर्ड्स ऑफ द पोइम द पोइट इज़ हैप्पी, फिर उसके बाद जो है वो पोइट सेकेंड वाली जो वर्ड्स है उसमें हैप्पी फील कर रहा था। नाउ एक्सरसाइज नंबर 3, कॉपी द पोइम, जो प्रीवियस पेज पे हमने ये पोइम पढ़ी है इस पोइम को कॉपी करना है। बिग व्हील, राइट द सेंस वर्ड्स बिसाइड ईच। अब सीइंग की फीलिंग, टेस्ट, हियरिंग एंड स्मेलिंग, अगर इसमें देखें तो ये वाली हमारी जो थी वो बिग व्हील की पॉइंट थी। अब उन्होंने कहा था कि इसमें सुनने की, हियरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, सारी जो सेंसेस हैं हमने इसको पढ़ के उनकी लाइंस के आगे राइट करना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 मैंने राइट किया, आई शट माई आइज कांट लुक डाउन, तो यहाँ पे कौन सी इसकी जो है वो वाली यूज़ हो रही है सेंस, सीइंग, देखने की। हियर द स्क्रीमिंग ऑल अराउंड, हर तरफ जो थी वो उसे शोर की, चीखने की आवाज़ें आ रही थी, तो ये कौन सी सेंस है, ये हियरिंग की है। इसी तरह बाकी जो है वो पोइम को रीड करेंगे, रीड करने के बाद उसके आगे सेंस को राइट करना है कि इस वर्ड्स में, इस जो लाइन है उसमें कौन कौन सी जो है वो सेंसेस यूज़ की गई हैं। Now we will move towards the page number 83. पेज नंबर 83 में फर्स्ट एक्सरसाइज है C1, रीड द फोनिक वर्ड्स, लर्न द स्पेलिंग। इनको आपने रीड करना और इनके स्पेलिंग को लर्न करना है। सी है, हियर है, 3, ये सारे वर्ड्स इस तरह से। देन एक्सरसाइज 2 में उन्होंने कहा है EE और IE बॉक्सेस, पुट अ डॉट अंडर द 1 लेटर फोनेम, जो इसमें 1 लेटर फोनेम है उसके नीचे हमने जो है वो डॉट लगाना है और 2 लेटर वाले जो होंगे उसके नीचे हमने लाइन लगानी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे C, SEEC, तो S जो है वो सिंगल लेटर की साउंड है और डबल ई जो है वो 2 लेटर्स, तो एस के नीचे डॉट लगा दिया और डबल ई के नीचे हमने लाइन पुट कर दी। सेम ईट, ईट में एक लाइन, एक जो है वो साउंड प्रोड्यूस करें और टी जो है वो सिंगल है, तो यहाँ पे इसके नीचे 2 लेटर फोनेम के नीचे जो है वो लाइन लगानी और 1 लेटर के नीचे डॉट लगानी। इसी तरह बाकी एक्सरसाइज जो है वो आप खुद से डन करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3, यहाँ पे मिसिंग लेटर्स दिए गए हैं, हमने इनको कंप्लीट करना है। दिस इज 2 feet, a theme park, a teacher, a field, a big wheel, a piece of cake. There are 7 days in a week. एक वीक में जो है वो 7 days होते हैं। We see moon in the evening, तो इवनिंग में जो है वो मून नज़र आता है।